हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राजवीर। तो आज हम बात करने वाले हैं रेत की मछली, कांता भारती की। ये बुक बहुत शानदार बुक है। ये मैंने कंप्लीट कर ली है। तो इसमें कांता भारती की अपनी जीवन की, मतलब एक तरह से बोले तो ये एक आत्म कहानी की तरह ही है। उसमें उन्होंने कोई काल्पनिक नहीं है, उनकी जीवन की बीती हुई स्थिति का वर्णन करती है इस किताब में। कांता भारती 1960 के दशक की बातें हैं इसमें। तो उस टाइम ये काफ़ी पढ़ी लिखी थी और उस टाइम ये सेल्फ डिपेंड भी थी, मतलब जॉब भी करती थी। और उसके बाद इनका संबंध, मतलब इनका प्रेम शोभन नाम के एक उस टाइम के बहुत फेमस साहित्यकार से हुआ था। क्योंकि ये जॉब करती थी तो कंटेंट टाइप करना इनका काम था और लेखकों को कंटेंट तो चाहिए ही था। तो ऐसे उनका प्रेम का संबंध बना। फिर इनका बाद में इन्होंने, कांता भारती जी ने अपने घर की, जिसे हम मतलब हमारे समाज में मर्यादा बोलते हैं, तोड़ करके, मतलब इन्होंने भागकर शादी की थी, प्रेम विवाह जिसे हम कहते हैं। थोड़े दिन तो मतलब लगभग 2 या 4 साल इनका रिश्ता बहुत अच्छा चला और आमतौर पर ऐसा ही होता है। बात प्रेम की, क्योंकि प्रेम हम समझते ही नहीं, हम प्रेम जानते ही नहीं। हम जो करते हैं वो सिर्फ काम वासना है और प्रेम से उसका कोई संबंध ही नहीं है। हाँ, प्रेम बहुत अच्छी बात है, प्रेम होना चाहिए। प्रेम बिना इंसान का कोई अस्तित्व ही नहीं है। मैं प्रेम के खिलाफ नहीं हूँ। मैं क्या, जो भी साहित्यकार है, फिलोसफर है, वो कोई भी प्रेम के खिलाफ नहीं है। लेकिन प्रेम है क्या, ये जानने बिना तो क्या ही मतलब है। तो इसमें उन्होंने अपने जीवन की व्यथा बताई है। फिर शोभन से इनका शादी हुआ था। फिर इनको मतलब एक बच्ची भी हुई है, तोरू जिसका नाम है। और फिर इनका डिवोर्स हो जाता है क्योंकि शोभन को किसी और से प्रेम हो गया था। ऐसा ही हमारे समाज में भी आज होता है। आजकल हम देख रहे हैं लगातार लव मैरिज, कोई सक्सेस रेट बहुत कम है। क्योंकि उसका कारण रहता है कि हम प्रेम जानते ही नहीं, हमें तो सिर्फ काम वासना से मतलब है। और इंसान, मतलब जो मनुष्य होते हैं, उनका संबंध चेतना से है, न कि काम वासना से। काम वासना जरूरी है, मैं नहीं कह रहा काम वासना के विरुद्ध नहीं हूँ, क्योंकि वो प्रकृति है और प्रकृति के विरुद्ध मैं भी कौन होता हूँ कहने वाला। बट हमारा रिश्ता ही उसी पे चलता है और ज़्यादातर फिर वो रिश्ते चल नहीं पाते क्योंकि कारण रहता है काम वासना। और वो एक समय पर, क्योंकि काम वासना कभी पूरी तो हो नहीं सकती, लेकिन जो उसमें लिप्त रहते हैं उनको भी ये एहसास तो हो ही जाता है कि ऐसे तो कुछ हो नहीं है। इस वजह से प्रेम विवाह जिसे हम कहते हैं वो चल नहीं पाते हैं। उनका सक्सेस रेट बहुत कम है क्योंकि 95% केस तो कोर्ट में है। आज जो डिवोर्स के हैं वो प्रेम विवाह के ही है। और बात करते हैं हम अरेंज मैरिज, जिसमें घर वालों की मर्जी होती है। वो भी मेरे हिसाब से इतना सक्सेस नहीं है, लेकिन क्योंकि उसमें समाज के बहुत सारे बंधन होते हैं, बहुत सारे नियम हैं, तो वो पालन करते करते जीवन कट ही जाता है ना, उसमें होता नहीं है। और जो हम प्रेम विवाह करते हैं उसमें हमने समाज को तो मतलब पहले ही पीछे छोड़ दिया है कि समाज तो वैसे है, हम मॉडर्न है। भाई मॉडर्न हो तो समाज को सुधारो, उससे भागकर अलग होने से कुछ नहीं होता है। उसमें रहो, जानो खुद को। कारण, इन सब का कारण मनुष्य की आंतरिक समस्या है, चेतना। मनुष्य खुद को नहीं जानता है, बस वो इमोशंस, फीलिंग्स, बस वही जो उसके खुद के भी नहीं है,
क्योंकि वो भी किसी ने उसे उधार दिए हैं, समाज ने दिए या परंपरा से आए हैं, ऐसे ही कुछ। क्योंकि प्रेम इमोशन से नहीं चलता है। इमोशंस बहुत अच्छी बात भी हो सकते हैं, लेकिन जीवन जीने के लिए इमोशंस पे डिपेंड रहना ये मनुष्य की प्रकृति के खिलाफ है। तो हमें स्वयं को जानना होगा, फिलोसफी साथ साथ साहित्य पढ़ना पड़ेगा, जीवन समाज को जानना पड़ेगा, तभी ही कुछ हो सकता है। और अरेंज मैरिज भी इतना कोई सक्सेस रेट, उसका सक्सेस रेट ठीक है, क्योंकि उसमें समाज के बंधन नियम रहते हैं, तो उसमें जीवन कट ही जाता है, पता नहीं चलता है ना। क्योंकि उसमें बहुत सारी स्वीकृति होती है। चलो फिर भी एक तरह से ठीक ही है। मैं ना अरेंज मैरिज के खिलाफ हूँ, ना मैं प्रेम विवाह के खिलाफ हूँ। मैं खिलाफ हूँ तो इस बात के कि मनुष्य स्वयं को क्यों नहीं जानना चाहता, क्योंकि अंततः रहना तो उसको स्वयं के ही साथ है, और स्वयं को नहीं जानेगा तो, स्वयं मतलब हम को नहीं जानेगा तो कैसे ही सरवाइव कर पाएगा। इसलिए स्वयं को जानो। और मैं स्टूडेंट हूँ आचार्य प्रशांत जी का, तो उनसे गीता कम्युनिटी से मैं जुड़ा हुआ हूँ। उनका ऐप आचार्य प्रशांत, उनसे मतलब लगभग जुड़े मुझे आज 1 वर्ष और कुछ दिन हो चुके हैं। और यूट्यूब से भी सुना है मैंने, तो लगभग 1.5 वर्ष से उन्हें सुन रहा हूँ। तो बहुत कुछ अपने बारे में जाना हूँ, क्लियर हुआ है और जान रहा हूँ, स्वयं को देख रहा हूँ, समझ स्पष्टता आ रही है जीवन में। और आपको भी स्वयं को जानना चाहिए। धन्यवाद।